रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। तवा खाना बनाने के अलावा आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है और यह भी कि तवे को किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। चलिए बात करते हैं। नंबर पहला क्या है? तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लेती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। उसका स्वास्थ्य खराब रहना शुरू हो जाता है। नंबर दूसरा, जब सुबह खाना बनाए जाए तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च न मिला हो। नंबर तीसरा, जब तवा ठंडा हो जाता है तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें, इससे तवा चमकदार हो जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर चौथा, तवे या कढ़ाई को कभी भी ईंट या किसी भी नुकीली चीज से खुरद कर साफ ना करें। हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर पांचवा, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर कोई जूठा खाद्य पदार्थ रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इसकी स्वच्छता का जितना ख्याल रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। नंबर छठवां, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तन में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है, इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का संकेत मिलता है। इस कारण घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। नंबर 7वां, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। नंबर 8वां, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा कर कर रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी
गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर, स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन जाएगा। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दे। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।